हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको बता दें कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें हिंदी व्याकरण आती है। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं फिर से विसर्ग संधि का नेक्स्ट रूल। देखिए, बहुत ही जल्दी से हम पढ़ेंगे और बहुत स्पष्ट तरीके से एकदम आप सीख जाएंगे। विसर्ग संधि से संबंधित कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें हिंदी व्याकरण आती, बाकी 6 से लेकर 12th के बच्चे, मतलब A to Z हिंदी व्याकरण हमारे चैनल पर मिलेगी। तो देर मत करिए भाई, चैनल के स्टार्टिंग देख के आगे मत बढ़ जाइए, स्क्रॉल करते मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए भाई। फ्रेंड्स, तो जल्दी से देखिए विसर्ग संधि और आप खुद पढ़ के देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ सच में चीज़ें समझ में आ रही हैं। महसूस करके देखिए, हमारे कहने से नहीं। देखिए जल्दी से भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक स्टार्ट करने से पहले ही भाई, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर भी कर दिया करिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक स्पष्ट तरीके से चीज़ें आपके समझ इम्पोर्टेंट लेके आते रहें। देखिए जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हमने पढ़ ली थी, उसका एक नियम भी पढ़ लिया था। तो आज हम फिर से एक सेकंड नियम पढ़ेंगे, क्या विसर्ग में कोई परिवर्तन का ना होना। मतलब कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जब उनका मतलब संधि विच्छेद दिया होगा और फिर जब आप उसको जोड़ेंगे, उनकी संधि करेंगे, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं, जल्दी से फटाफट देखिए। यदि विसर्ग के बाद, कल भी ये सा से संबंधित नियम हमने बताया था, लेकिन आज जो है ये चेंज है, चीज़ दूसरी चीज़ है। सा व्यंजन आए, मतलब ये सा और षटकोण वाला सा व्यंजन आए विसर्ग के बाद में, तो क्या होगा, विसर्ग जो है यथावत बना रहता है। ठीक है, तो यथावत विसर्ग बना रहता है। अथवा क्या होता है, विसर्ग आने के व्यंजन का रूप ले लेता, मतलब या फिर विसर्ग आने के बाद है, यहाँ पे आने के बाद, विसर्ग आने के बाद का जो व्यंजन होता है, तो विसर्ग जो है उसका रूप ले लेता है। तो अभी इस डेफिनेशन तो आप समझ नहीं पाए होंगे, जैसे ही आप एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे तुरंत ही समझ में आ जाएगा ये वाला नियम। देखिए फटाफट, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से पढ़ते हैं एग्जाम्पल। देखिए, दु प्लस शासन, ये संधि विच्छेद दिया। देखो विसर्ग तो सभी लोग जानते हैं, ये डॉट जो है ये विसर्ग इसको कहते हैं। तो देखिए दु प्लस शासन, इसका क्या होगा, दु प्लस शासन का दुशासन। देखिए या तो विसर्ग जो है अभी डेफिनेशन में आपने पढ़ा, या तो यथावत बना रहेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा, विसर्ग आने के बाद जो व्यंजन है उसका रूप ले लेगा। तो विसर्ग देखिए कहाँ पे, ये विसर्ग आ गया, उसके बाद में व्यंजन कौन सा आया, ये सा आया शलजम वाला। तो इसका रूप कैसे ले लेगा, या तो फिर इस तरीके से जब इसकी संधि करेंगे, मतलब शब्द को जोड़ेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे दु शासन, मतलब ये आधा सा हो जाएगा। जो भी व्यंजन विसर्ग के बाद में होगा वो आधा हो जाएगा, या तो फिर इस तरीके से लिख लेंगे, और नहीं तो फिर विसर्ग प्लस हटा देंगे, विसर्ग यथावत बना रहेगा ऐसे। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी, जब डेफिनेशन पढ़ी तब उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, दु प्लस स है, इसका भी देखिए ये जो सा है विसर्ग के बाद ये आधा हो गया, या तो ऐसे और या फिर प्लस हटा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नी प्लस संकोच, तो नी संकोच, ऐसे भी ये आपको गलत लगेगा, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये जो है व्यंजन जो विसर्ग के बाद में ये व्यंजन आया, तो ये सा नहीं, तो यहाँ पे विसर्ग बना रहेगा यथावत, तो यहाँ प्लस हटाएंगे, तो निसंकोच कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से देखिए नी संकोच ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो जब ये हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा, ये सा विसर्ग के बाद में जो आया था ये आधा बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था सा संबंधी नियम। फिर से अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी है। देखिए उसके बाद में देखिए सेकंड नियम हमने पढ़ा, उसके बाद में थर्ड नियम देखिए, एक मिनट, थर्ड देखिए, एक और बहुत अच्छी सी बात, ये मालूम भी सभी को है, इन वर्डों को, इनको मतलब एग्जाम्पल्स को, इन शब्दों को देख के ही पहचान लेते हैं हम कि ये इस तरीके से होते हैं। देखिए विसर्ग के बाद यदि क्या
का, खा या पा, फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये हम रूल ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, विसर्ग में कोई परिवर्तन कब नहीं होता है, विसर्ग यथावत कब बना रहता है। तो देखिए ये यहाँ पे रजकड़ है, ये यहाँ विसर्ग भी लगा है, ठीक है, ये विसर्ग टाइप नहीं था, ये विसर्ग लगा यहाँ पे। अब देखिए एग्जाम्पल से कैसे का, खा, पा, फा व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में कैसे परिवर्तन नहीं होता है। देखिए रज प्लस कड़, तो देखिए विसर्ग में कैसे परिवर्तन है, यहाँ भी विसर्ग बना रहेगा। देखिए रजकड़ में ये यहाँ पे टाइप नहीं है, दोनों में विसर्ग नहीं थे, तो सही कब होगा, देखिए ये प्लस हट जाएगा यहाँ से, बस कैसे लिख लेंगे, रज, ऐसे ये विसर्ग लगा के रज कड़, ये सही हो जाएगा। और जब विसर्ग है तो इस तरीके से, जब इसको अलग अलग करना है तो यहाँ पे बस प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही विसर्ग यथावत बना रहता है कब। अब देखिए ये जो डेफिनेशन पढ़ी वो कैसे सही होती, देखिए इसमें तो विसर्ग थे नहीं, हमने अपने आप से लगाया इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए अंतःकरण, तो इसमें देखिए अंतः प्लस करण, यहाँ प्लस नहीं था, अंतःकरण, तो ये हो गया अंतःकरण, यहाँ क्या हुआ, प्लस हट गया, विसर्ग यथावत बना रहा। कब, देखिए कैसे, एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, वो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, का, खा, पा, फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। तो विसर्ग यहाँ पे देखिए रज के बाद में विसर्ग था तो यहाँ आया था का, इसलिए यहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही देखिए विसर्ग के बाद में फिर से ये का आया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही देखिए विसर्ग ये है, इसके बाद में फिर से ये का आया तो प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे सही होता है। ऐसे ही देखिए और विसर्ग के बाद जब मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ये शब्द दे दिया जाए, ये तो प्रातः काल आप सभी जानते हैं, सरल है, मान लीजिए अंतःकरण दे दिया गया, पूछ लिया गया, ये अंतःकरण दे दिया गया ऐसे और पूछ लिया गया इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लगा दिया गया, प्लस का निशान हो गया, ठीक है। और बाकी वैसे भी इन शब्दों को देख के भी पहचान सकते हैं, और आपने इसके नियम भी पढ़ लिए, क्या कि अगर जोड़ने के लिए कहा जाए कि इसकी संधि क्या होगी, अगर अलग अलग दे दिया जाए तो भी आप जोड़ लेंगे, ठीक है। वैसे भी कैसे जोड़ के, अब इसको अंतःकरण में विसर्ग नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद में एक का आया, ये चार, आप इसमें देखिए चार याद कर लीजिए, क्या क्या, जब जुड़ टूटा हुआ शब्द मतलब संधि विच्छेद किया हुआ आपको दिया जाए और उसकी संधि करने के लिए दी जाए या कहा जाए कि इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो आप देखिए क्या, का, खा, पा, फा, इतना ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, या यहीं पे बताए दे रहे, क्या, का, एक मिनट, का, खा, पा और फा, ये आपको चार याद रखने हैं। और ये विसर्ग के बाद जैसे ये लगा है उसके बाद में ये आ जाते हैं ये चारों शब्द, तो विसर्ग नहीं हटेगा, सिर्फ प्लस का निशान हटाओ, जैसे तैसा लिखा रहेगा। देखिए जैसे कैसे अंतःकरण, ठीक है, यहाँ प्लस का निशान टाइप नहीं है, प्लस का निशान वैसे है, इसको हटाया, बस विसर्ग वैसे वैसा बना रहा क्योंकि यहाँ पे है का। देखिए हमने एक बार फिर से बता दिया, बढ़ते हैं आगे। एक और जल्दी से देखिए नियम 4 नियम देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, कैसे देखिए, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ, ठीक है, ई ऊ स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हलंत है, आधा शा षटकोण वाला हो जाता है। कैसे देखिए एग्जाम्पल से एकदम स्पष्ट हो जाता है। देखिए कैसे, ये है विसर्ग, ठीक, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, ठीक है, ये विसर्ग है, यहाँ पे ये विसर्ग है, और इसके बाद में क्या, हाँ क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी, पूछा क्या गया कि ये इसका क्या हो जाएगा, शब्द निष्कपट बन जाएगा। देखिए डेफिनेशन पढ़ी आपने, विसर्ग के पहले ई या ऊ आए तो विसर्ग के पहले ये छोटी ई की मात्रा है तो ई आ गया, तो विसर्ग का क्या हो गया, ये आधा शाह, ये हो गया, ठीक है, निष्कपट शब्द बन गया। तो मतलब जब विसर्ग शब्द से पहले जब आपको छोटा ऊ मिले, जैसे ये देखिए दू, इसमें क्या हो गया, छोटा ऊ की मात्रा लगी, सिर्फ छोटा ऊ लिखा ही नहीं हो, इसकी मात्रा भी लगी होगी तब भी वही बात, और बाकी जो है छोटी लिखी नहीं हो, सिर्फ इसकी ऐसे मात्रा लिखी होगी तो भी जो है क्या होगा, विसर्ग का ये शाह हो जाएगा आधा। देखिए कपट हो गया इसका। ऐसे ही देखिए दुष्कर, इसका भी दुष्कर हो गया, ठीक है, विसर्ग हट गया, विसर्ग का क्या बन गया, आधा शाह। तो ये भी नियम आपने पढ़ लिया फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी नियम बताएंगे और
जब सारा ये विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आएंगे भाई। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं आप सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में, हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए फ्रेंड्स जो है, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके, कुछ प्रोग्रेस हो सके, ताकि हम बहुत अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ सकें और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आएँ। लेकिन ये सब मन तभी लगेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।